करेंगे। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये आपस में बराबर है या नहीं। तो इसको आप चेक तभी कर पाओगे जब आपके पास क्या होना चाहिए, a1 हो a2 हो b1 हो b2 हो, यानी a1 का मान पता हो, a2 का मान पता हो, b1 का मान पता हो, b2 का मान पता हो। तो ये हमको कहाँ मिलेगा, ये हमको मिलेगा समीकरण में। यहाँ से पहली समीकरण के सारे मान क्या होते हैं, a1 b1 c1, और दूसरी समीकरण के होते हैं a2 b2 c2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप ये लिख लीजिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने करने की शर्त या प्रतिच्छेद होने की शर्त, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने की शर्त। ठीक, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने की शर्त क्या है, ये है। अब यहाँ पर इस शर्त को चेक करेंगे कि ये शर्त इन समीकरणों के लिए अगर सही बैठेगी तो ये समीकरण कैसी रेखा बनाएंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने वाली। अगर ये वाली शर्त इन समीकरणों के लिए ठीक नहीं बैठेगी तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो लगाइए, अब यहाँ पे सारे मान लगाते हैं। जैसे a1 का मान हमारे पास क्या है, 5 है, नहीं बताओ a1 का मान कितना है, 5। फिर b1 का मान कितना है बताइए, माइनस का 4। अब देखिए बराबर, अब b1 का मान कितना है बताइए, माइनस का 4। अभी लगाया, सॉरी यहाँ पे मान गलत हो गया, a1 बटे क्या है, a2 है, a1 बटे a2 का मान कितना है बताइए, a2 का मान 7 है। अब सही है। अब b1 का मान क्या है, -4। ठीक है, और b2 का मान कितना है, बोलो, b2 का मान है 6। b2 जो इसकी गुणा में है लिखा हुआ वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो बाई की गुणा में क्या लिखा है, 6, तो b2 का मान हो गया 6। ठीक, तो देखिए a1 का मान कितना है, 5, तो 5 लगा दिया। फिर a2 का मान कितना है, 7, तो यहाँ पे 7 लगा दिया। अब ये क्या है, नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। अब b1 का मान देखिए, b1 का मान क्या है, -4, तो -4 लगा दिया। फिर b2 का मान कितना है, 6, तो 6 लगा दिया। ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं तो ये तो यही रहेगा, 5/7 बराबर नॉट इक्वल, इसको काटते हैं, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6 कट जाएगा, तो -2 बटे कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब देखिए ये कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। भाई इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये वाला इसके बराबर नहीं है। तो देखो जो निकल के आप आया है वो कैसा निकल के आया, बराबर आया निकल के या बराबर नहीं आया निकल के। तो देखिए यहाँ पे 5/7 है, अब ये 2/3 है, बताइए क्या ये बराबर है, दोनों नंबर आपस में ये 5/7, ये 2/3, बताओ बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब जो ये कंडीशन है वो कैसी है, सही है। कंडीशन भी यही कह रही है, ये कंडीशन क्या कह रही है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हमको भी भाई दिखाई दे रहा है कि हाँ ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जो ये कंडीशन कह रही है वो कैसी है, बिल्कुल सही है। ये कंडीशन हमारी कैसी निकल के आई है, सही। ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये कंडीशन यही तो कहती है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो ये कैसी रेखाएं बनाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिच्छेदित रेखा बनाएगा। ये समीकरण प्रतिच्छेदित रेखाएं बनाएंगी। तो देखिए यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ये बात कैसी है, बिल्कुल बोलो सही, बिल्कुल सही है ये बात। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अब यही ये हमारी शर्त कहती है। तो अतः समीकरण
अतः समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित रेखाएं बनाएं। ठीक है, ये समीकरण को कैसी रेखा बनाएगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। ठीक है, तो ये तो पहली शर्त हो गई। अब हम दूसरी शर्त चेक करेंगे। ने का बताओ क्या संपाती भी बनाएगा? तो संपाती के लिए इधर देखो रेखाएं संपाती होने की शर्त। रेखाएं संपाती होने की शर्त क्या है बताइए? रेखाएं संपाती होने की शर्त है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो रेखा कैसी होगी? संपाती। ठीक है, तो यहाँ पे मान लगा के चेक करते हैं। देखिए A1 का मान कितना है बताइए? 5। A1 का मान कितना है? 5। A2 का मान कितना है? 7 बराबर B1 का मान क्या है? -4। B2 का मान क्या है? 6 बराबर C1 का मान क्या है? 8। C1 ये है 8 और C2 का मान क्या है? -9। अब देखिए इनको हल करते हैं। देखो ये हल हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 6। ये नहीं कटेगा ना ये कटेगा, तो 5 बटे 7 बराबर -2/3 बराबर 8 बटे -9। बताइए क्या ये आपस में बराबर है तीनों? बोलो, यहाँ 5 बटे 7 है, यहाँ 2 बटे 3 है, यहाँ 8 बटे -9 है। क्या ये बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये रेखा संपाती नहीं होगी। तो अतः रेखा संपाती नहीं होगी। बात क्लियर? ऐसे ही अब तीसरी शर्त समांतर होने की। रेखाएं तो जल्दी खत्म हो जाए। समांतर होने भगवान नहीं देखा तुम्हारी सर रेखाएं समांतर होने की शर्त क्या है बताइए तो जरा? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। लगाइए सारे मान। A1 का मान क्या है? 5 और A2 का मान क्या है? 7 बराबर B1 का मान -4, B2 का मान क्या है? 6। ये कहाँ से आ रहा है? समीकरण से सब। ठीक है, B1 का मान ये -4 हो गया, B2 का मान क्या हो गया? 6 हो गया। नॉट इक्वल C1 बटे C2। अब C1 का मान क्या है? 8 बटे -9। ठीक, अब देखो इसको हल करो। 2 दूनी 4, 2 3 6। 5 बटे 7 बराबर -2 बटे 3 नॉट इक्वल 8 बटे -9। बताइए पहले तो इन दोनों को चेक करो कि ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं। देखो ये 5 बटे 7, ये 2 बटे 3 तो यही बराबर नहीं है, यही गलत हो रहा है। फिर ये तो इसके बराबर है ही नहीं, ये वाला इसके बराबर ये वाला इसके बराबर नहीं होना चाहिए। चलो ये तो इसके बराबर नहीं है मान लिया हमने, ये वाला इसके बराबर नहीं है मान लिया, लेकिन ये वाली कंडीशन भी तो सही होना चाहिए। ये पूरी कंडीशन सही होगी तभी हमारी रेखाएं क्या होंगी? समांतर। अब ये इतना तो ठीक है लेकिन ये इतना गलत है। देखो ये इसके बराबर नहीं है, जबकि ये चिन्ह क्या कहता है कि ये इसके बराबर होना चाहिए। ये चिन्ह यही तो कहता है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, अब ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इसके बराबर तो नहीं है लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? गलत। यानी कि ये कंडीशन इनके लिए सही नहीं हुई है। तो यतः
अतः रेखाएं समांतर नहीं होंगी। ठीक है, जब कंडीशन समांतर रेखाओं की कंडीशन सत्य साबित नहीं हुई है, सही साबित नहीं हुई है, तो रेखा समांतर नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर जब ये वाली कंडीशन हमारी सही साबित नहीं हुई, सत्य नहीं आई समीकरणों के लिए, तो संपाती नहीं होगी। ये वाली कंडीशन हमारी क्या आई थी? बिल्कुल सही आई थी, पहली वाली। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने की शर्त क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। हमने यहाँ पे मान लगाया और चेक करा कि ये कंडीशन हमारी समीकरणों के लिए सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर हमने मान लगाने के बाद चेक करा तो ये जो कंडीशन थी वो समीकरणों के लिए बिल्कुल सत्य आई निकल के। तो हमने कह दिया कि भैया ये जो समीकरण युग्म है ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं बनाएगा। ठीक है, फिर हमने ऐसे ही संपाती होने की यानी फिर हमने चेक करा कि ये संपाती रेखाएं बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये समीकरण युग्म संपाती रेखाएं बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हमने संपाती रेखाएं होने की शर्त को यहाँ पे लगाया, संपाती रेखाएं होने की शर्त यहाँ पे लगाई और इस शर्त को हमने चेक करा कि ये शर्त इन समीकरणों के लिए सत्य होगी या नहीं होगी। तो हमने जब चेक करा तो हमने पाया कि ये जो शर्त थी वो इन समीकरणों के लिए सत्य नहीं है, तो ये रेखाएं संपाती रेखाएं नहीं बनाएगा, या इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो संपाती नहीं होंगी। फिर हमने क्या करा? फिर हमने समांतर होने की शर्त चेक की है कि ये समांतर हो सकता समांतर बनाए, तो समांतर की हमने शर्त लगाई और इसको चेक करा तो ये कंडीशन भी इन समीकरण युग्म के लिए सही नहीं है, निकल के आई। तो इसीलिए ये समीकरण युग्म समांतर रेखा नहीं बनाएगा। इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो समांतर नहीं होंगी। तो इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने वाली, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने वाली रेखाएं ये समीकरण युग्म बनाएगा। ठीक, बाकी ये दोनों नहीं बनाएगा। बात क्लियर हो गई? अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर ना समझ में आई हो कोई बात तो बताओ, दोबारा बता दे। ठीक है, अब इसको क्या करिए तेरी फिंगर डिलीट कर दो।